धर्मेश जी, आपको क्या लगता है कि हजारों शिक्षक भर्ती पद अभी नहीं हो पा रहे हैं, हजारों पद खाली पड़े हैं, कहीं ना कहीं जो बच्चों का भविष्य है वो ऐसे में दिक्कत हो सकती है, उनके भविष्य में खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि 56 लाख छात्र हैं और टीचरों की कमी है। ऐसे में क्या पढ़ाई होगी, क्या भविष्य होगा छात्रों का? देखिए, ऐसा है कि शिक्षा विभाग में एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है और जो तदर्थवाद चल रहा है लंबे समय से शिक्षा विभाग में, उसको खत्म करने की केवल शिक्षकों के पद नहीं, अगर संचालनालय और जिला और संभाग के स्तर पर भी हम देखेंगे तो 90% पदों पर जिम्मेदार उच्च अधिकारियों के जो पद हैं उसमें प्रभारी कार्यरत, और इन कारणों से जी बोलिए। जो भर्ती, पदोन्नति ऐसी कार्यवाहियों में भी विलंब होता है और अधिकांशतः हर मामला जा करके न्यायालय के हस्तक्षेप में उलझ जाता है, फंस जाता है। हाँ। इसी बीच पिछले वर्ष युक्तियुक्तकरण का भी मामला आया। हाँ। युक्तियुक्तकरण से विभाग को लाभ कितना हुआ ये तो हमको समझ में नहीं आया। हाँ। लेकिन इससे शिक्षा विभाग का, विशेष रूप से प्राथमिक शालाओं का बेड़ा गर्क जरूर। और धर्मेश जी, ये शिक्षा का और कर्मचारियों के साथ धोखा नहीं है? शिक्षा के साथ कर्मचारियों के साथ धोखा है ये सरासर? धर्मेश जी, हाँ, कि शिक्षा व्यवस्था को, जो कि राज्य के बच्चों से, समाज से जुड़ा हुआ विषय है, हाँ, इसमें पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से चीजों का क्रियान्वयन होना चाहिए। और निश्चित रूप से जो शिक्षकों की भर्ती है, पदोन्नति है या अन्य भी जो मामले हैं कर्मचारियों के, उनके लिए एक समय सारणी भी होना चाहिए। हर वर्ष पदोन्नति, स्थानांतरण जैसी कार्यवाहियां जो है वो ग्रीष्मावकाश के दौरान है। हम सब इसके लिए हमेशा प्रयासरत भी होते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि स्कूल शिक्षा विभाग में वर्षों से जो प्रभारवाद चल रहा है, जिसके कारण राज्य से लेकर के विद्यालय के स्तर पर, जिला और विकास खंड के स्तर पर नियमित पदस्थापना के स्थान पर प्रभारी अधिकारियों की पदस्थापना रहती है, और इन सब का कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव पूरी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर पड़ रहा है, और इसका खामियाजा बच्चों को भी भुगतना पड़ता है और हम शिक्षकों को। धर्मेश जी, अगर ये कहा जाए कि बजट का अभाव है, बजट की वजह से अगर ये चीज नहीं हो पा रही, ये तो कहना फिर गलत होगा? देखिए, भर्ती का मामला जो है बजट से संबंधित हो सकता है। हाँ। इसके अलावा ऐसे बहुत से अन्य विषय भी हैं जो बजट से संबंधित नहीं है। जैसे विशेष रूप से पदोन्नति के जो प्रकरण हैं, वो एक प्रशासनिक प्रक्रिया का मामला है, उसमें बजट के कहीं फाड़े नहीं आता। ओके। लेकिन इन चीजों पे भी विभाग की जो गति है वो बड़ी सुस्त है, बड़ी मंद है, और हम सबकी तो ये हमेशा से मांग रही है कि शिक्षकों के खाली पद जल्दी से जल्दी भरे जाने चाहिए। हाँ। शिक्षकों को उचित समय पर पदोन्नति होनी चाहिए। ठीक है। शताब्दी जी, ग्रीष्मावकाश के दौरान उचित स्थानांतरण नीति, पारदर्शी स्थानांतरण नीति बना करके स्थानांतरण होना चाहिए। ओके। शताब्दी जी, आप बताइए शताब्दी जी थोड़ा कि ये सुस्त रवैया क्यों? फाइलें यहाँ वहाँ घूम रही हैं, ये जरूर कहा जा रहा है, इसमें इतनी लेट लतीफी हो रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या बजट की कमी है? और थोड़ा आप ये भी बता दीजिए कि स्कूल खुलने से पहले शिक्षकों की कमी दूर करने का रोड मैप क्या है आपके पास? देखिए, सारा कुछ नियमतः कार्य चल रहा है विभाग में, और जैसा कि डीएड विद्यार्थियों के बारे में बात उठी थी, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि 2023 में जब यह विज्ञापन जारी हुआ है, इसमें 1 जुलाई 2023 को ये जारी की गई थी, जिसकी वैधता अवधि 1 वर्ष निर्धारित की गई थी। उसके बाद में फिर न्यायालय के हस्तक्षेप से उसको 1 साल बढ़ाया गया, जो 1 जुलाई 2025 तक पहुंची। तो 1 जुलाई 2025 को ये वैधता समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी
ये जो डीएड के अभ्यर्थी हैं, इन्होंने कुछ अपने टेक्निकल ऐसे कारण बताए जिसको कि सुनकर मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपका ऐसा कुछ कहना है कि जो आप बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जिनको इसमें मौका मिलना चाहिए था उनको नहीं मौका मिला है, तो इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी भी इनकी फाइल जो है वो आगे गई है मुख्यमंत्री जी के पास में। एक्चुअली इसमें वैधता का प्रश्न आ रहा है कि 1 जुलाई 2025 को ये समाप्त हो गई है, तो फिर ऐसे समय में क्या रास्ता निकाला जाए और निश्चित रूप से समय दीजिएगा, इसके लिए हल निकलेगा, ये उम्मीद की जाती है। वहीं दूसरी ओर मैंने आपको बताया कि हाईकोर्ट का आदेश है, उस आदेश का पालन कौन करेगा? अगर कोर्ट का आदेश है उसका पालन कौन करेगा? पालन आपको करना होगा। कोर्ट के आदेश का तो पालन हो चुका, लेकिन कोर्ट के आदेश के पालन के ये जरूर कहा जा रहा है कि डीएड अभ्यर्थी आधों का आपने सिलेक्शन कर दिया, लेकिन आधे अभी भी बचे हुए हैं। नहीं, आप ये देखिए, आपने केवल अभ्यर्थियों ने कहा, आपने सुना, और हमने भी बहुत इसको संवेदनशीलता से लिया है। लेकिन वास्तविकता क्या है इसको जब समझेंगे तो आपको भी जानकारी मुझे वास्तविकता बताइए ना। आधों को लिया, आधों को नहीं लिया, ऐसा नहीं है। वास्तविकता बताएंगे नहीं, वास्तविकता आप शताब्दी आप बताएंगे ना कि वास्तविकता क्या है, कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं, जो योग्य लोग हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी भर्ती होगी। सुनिए, योग्य लोग हैं यदि ये कहते हैं तो इसका मैं अगर सैद्धांतिक रूप से अगर इसका जवाब दूं तो इसका जवाब यही है, कट ऑफ से नीचे के जो मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ से ये लिखा हुआ है, आंदोलनकर्ता अभ्यर्थी मेरिट में निचले क्रम पर हैं, है ना, तो इसलिए इनको नियुक्ति का अवसर नहीं मिला। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगी, ये हो गई सैद्धांतिक जवाब, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से संवेदनशीलता से इस पर विभाग ने विचार किया है, और इसीलिए इनको कभी भी ये नहीं कहा गया कि आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने यही कहा कि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अधिकारियों ने जो है जारी कर दिया, और फिर जिसने ज्वाइन किया पता लगा उसकी तो उम्र पूरी नहीं हुई थी, पता लगा कि उसकी तो शिक्षा ही पूरी नहीं हुई, डीएड ही पूरा नहीं किया है। तो ये जो त्रुटियां आई थी इसको दूर करने के लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है? लेकिन आपकी बात हो गई कि वैधता समाप्त हो गई है। ठीक है, हमने पूरी बात आपकी सुनी, हो गई है न्यायालय से। ठीक है मैडम, रोकिए ना इनको जी। ठीक है अजय जी बोलिए। देखिए महत्वपूर्ण, मैं आपके चैनल पे कोट करना चाह रहा हूं। 2 अप्रैल 2024 माननीय बिलासपुर हाई कोर्ट ने पहला निर्णय दिया 2 अप्रैल 2024 को, अगला निर्णय दिया 26 सितंबर 2025 को, इसके पहले 28 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट, देश के कानून और संविधान के सबसे बड़े संरक्षक, स्पष्ट रूप से आपको निर्देशित कर रहे हैं कि अगले 60 दिनों में, मतलब 2 महीनों में, मैं पूछना चाहता हूं निर्देशन के बाद भी 170 दिन हो गए, मतलब लगभग 6 महीने हो चुके हैं, आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। लगातार टेक्निकल इशू के नाम से, प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से आप सिर्फ और सिर्फ डीएड शिक्षकों की भर्ती को रोकने की साजिश और षड्यंत्र लगातार साकार कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जब 1322 स्पष्ट रूप से आंकड़ा कोट कर रहा हूं, 1322 डीएड के शिक्षक हैं जो सारी योग्यताओं को पूरा कर रहे हैं, उसके बाद भी शायद सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है, तो इनकी नियम तिथि मंशा स्पष्ट है, ये लटकाने का प्रयास है। अगर आप कोई कमेटी बनाते हैं तो टाइम बाउंडिंग कमेटी बनाइए कि भी अगले 3 महीने में कमेटी की रिपोर्ट आएगी और अगले 2 महीने में उनको मिल जाएगा। क्यों 170 दिन तक आमरण करना पड़ता है? क्यों 170 दिन तक कैंडल मार्च? अभी शताब्दी जी ने बोला कि फाइल गई हुई है, विचार किया जा रहा है, जल्दी उस पर निर्णय लिया जाएगा, फाइल गई हुई है। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, शिक्षा इनकी प्राथमिकता किसी प्रकार से नहीं है। बजट में लगातार कटौती हो रही है, मुंगेली के स्कूल को अवैध शराब का गढ़ बना दिया गया, चौक दस्तर की कमियां लगातार जूझ रहे हैं, शिक्षकों की कमी चल रही है, शिक्षा का सांस्कृतिक एजेंडा जो है ये शिशु मंदिर को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। आप स्वामी आत्मानंद स्कूल, जहां 6 लाख बच्चे बेचारे गरीब के, मजदूर के, किसान के बच्चे फ्री में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, पूर्ववर्ती तक को क्रेडिट न मिल जाए, आप आत्मानंद स्कूल को बंद कर देते हैं। आपकी नियम नीति मंशा शिक्षा की प्राथमिकता नहीं है। 15 करोड़ स्काउट गाइड का घोटाला करते हैं। आप देखिए 15 करोड़ रुपए का स्काउट गाइड घोटाला होता है, किस प्रकार से गजेंद्र यादव वसीम बिजमोंगार की लड़ाई लड़ रही है। ये तो कमीशन खोरी भ्रष्टाचार की लड़ाई है, बच्चे दिन की प्राथमिकता में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री 5000 शिक्षक की घोषणा करने के बाद आप शिक्षा सत्र में घोषित नहीं कर रहे, बेचारे बच्चे परेशान हैं। राजनीतिक से इतर बात मैं करना चाह रहा हूं, बेचारे लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं डीएड शिक्षक, आप उनकी नियुक्ति करिए, इसके दोहरा फायदा होगा। बेचारे 1322 नियुक्ति होगी, जो बेचारे बच्चे लगातार शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, गाँव में भटकाव हो रहा है, अवैध शराब का डंप यार्ड बना दिया जा रहा है, शिक्षक शराब पी कर आ रहे हैं, तो ये क्या स्थिति बना के रखी है आपने शताब्दी जी?
स्थिति कहीं कहीं बेहद खराब जरूर नजर आती है जब वो हम खबरें देखते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। संजय जी, आप बताइए, क्या शिक्षक भर्ती का मुद्दा केवल राजनीतिक हथियार बन गया है राजनीतिक दलों के लिए? जी सर, भाई इसमें शताब्दी मैम जो बोल रहे हैं कि समय सीमा और कट ऑफ रैंक वाली दो चीज को मैं बताना चाहता हूँ। कोई भी भर्ती जो कोर्ट के अधीन रहता है उसमें समय सीमा वाली बात नहीं है। अभी देखे होंगे 2021 का पीएससी घोटाले के नाम से बीजेपी ने सत्ते पे आया, उसमें से 16 लोग को अभी नियुक्ति दिए है। तो हमारा भी कोर्ट के अधीन था, तो कोर्ट के अधीन कोर्ट के आदेश के 2 अप्रैल 2024 के आदेश पर 1 जुलाई 2025 तक समय सीमा बढ़ाया था। उसके बाद भी हाई कोर्ट ने फिर आदेश दिया 26 सितंबर 2025 को। तो कोर्ट के अधीन है तो वो समय सीमा वाली बात नहीं है। और दूसरी बोली कि कट ऑफ वाली रैंक जो भर्ती हुआ वो एक चयन प्रक्रिया मात्र है, उसमें किसी का योग्यता निर्धारित नहीं किया जाता, क्योंकि हम पहले अपनी योग्यता साबित करके आए हैं। टेट क्वालिफाई है, टीएड किए हैं, 12वीं पास किया है, उसके बाद प्रतियोगिता में सिर्फ उसमें प्रतियोगिता चयन मात्र है, उसमें कटअप किसी प्रकार का नोटिफिकेशन में कटअप निर्धारित नहीं किया गया था। ये दिख रहा है कि सरकार बहानेबाजी करके टाल मटोल करके प्रशासनिक प्रक्रिया का बहाना बना के। अजय जी एक मिनट, थोड़ा लाइट चलेगी। शताब्दी जी के यहाँ पे वो जवाब दे रही थी, लेकिन संजय जी अपनी बात आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा धर्मेश जी के पास। संजय जी। जी सर, इसमें समय सीमा वाली बात ही नहीं है सर। समय अगर इतना समय गया तो किसके वजह से? विभाग की गलती से मतलब कट ऑफ की बात कहना, समय सीमा की बात कहना, ये चीजें क्या बताती हैं कि कहीं ना कोई झूठ बोल रहा है और ये चीज करना नहीं चाहता? फिर बिल्कुल सर, जो हमारे शताब्दी मैम है बिल्कुल इसको गलत बोल रहे हैं कि कटअप वाली, अगर कटअप वाली 10 सेकंड शताब्दी जी क्या जवाब देंगे? 10 सेकंड शताब्दी जी, 10 सेकंड में। चैनल पे गलत बयानबाजी करनी है। प्रश्न यहाँ पर यही है कि दोनों पक्षों को आपस में बैठकर रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या कारण है कि अभी भी 170 दिन में ये अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं? क्या गलती है, बाध्यता है? देखिए ऐसे लड़ना नहीं है, जवाब देना है। नहीं ये संजय जी, एक मिनट, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे रहे हैं शताब्दी जी। शताब्दी दी बोलिए। देखिए मेरा ये कहना है, इसकी वैधता समाप्त हो गई है क्या, इसको हमको परीक्षण करना पड़ेगा। वो जो बात कर रहे हैं वैधता नहीं, समय निकलता जा रहा है, लोग इतने महीनों से इंतजार कर रहे हैं, वो महीना कब आएगा, वो डेट कब आएगी पता नहीं चल रहा है ना, उसी का तो इंतजार कर रहे हैं। वो धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, क्या किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि इस अनशन से धरना से? देखिए ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। बहुत संवेदनशीलता से सरकार के द्वारा सभी पक्षों में निर्णय लिया गया है। शताब्दी जी, हर कोई चाहता है कि शिक्षा का स्तर और ज्यादा सुधरे। शिक्षा का स्तर अभी छत्तीसगढ़ में क्या है, हर कोई चाहता सुधरे, लेकिन अगर शताब्दी जी, अगर शिक्षकों की कमी होगी, बच्चे क्या पढ़ेंगे? 56 लाख बच्चे और 1 लाख से ज्यादा टीचर पढ़ नहीं रहे हैं क्या? बच्चे छत्तीसगढ़ में बच्चे बहुत बढ़िया बच्चे पढ़ रहे हैं। युक्त कितने बच्चों के लिए कितने टीचर हैं? क्या पर्याप्त टीचर हैं? क्या पर्याप्त टीचर हैं 56 लाख बच्चों के लिए? जहां पर भी कमी पाई गई युक्तिकरण किया गया है, आगे वहां पे आपने स्कूल बंद कर दिए, हो रही है। ठीक है धर्मेश जी, आप बताइए थोड़ा, इन 2.5 वर्षों में शिक्षा का स्तर छत्तीसगढ़ में किस तरह का आप देख रहे हैं शिक्षकों की कमी होने के बावजूद? और साथ ही आप ये भी बताइए, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षक संकट कितना गंभीर है अभी? धर्मेश जी। देखिए निश्चित रूप से शिक्षा के कुछ मानकों में छत्तीसगढ़ जो है अपनी स्थिति को सुधार रहा और हम बेहतर स्थिति की ओर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अभी जो कुछ 2-3 वर्षों में जो नई भर्तियां नहीं हुई हैं, पदोन्नति की प्रक्रियाएं तो चलती है लेकिन जाके कोर्ट का हस्तक्षेप हो जाता है। और इस बीच युक्तिकरण का मसला आया जिसमें प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की संख्या और कम कर दी गई और इनमें प्रभावित होने वाले ज्यादातर स्कूल जो हैं ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, अधिसूचित क्षेत्र के होते हैं। और यह भी स्थिति स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में दिख रही है। ज्यादातर साधन विहीन, सुविधा विहीन लोगों के बच्चे ही शासकीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर शिक्षकों की कमी हो रही है, पूरे पद भरे नहीं जा रहे हैं, जो
नियमित रूप से होने वाली प्रक्रियाएं हैं उनमें विलंब हो रही है। जी। तो इसका कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है और इसका नुकसान उन ग्रामीण गरीब बच्चों को भी उठाना पड़ा। आखिरी एक और बात मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण बात आपके साथ माध्यम से, शताब्दी जी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के निर्णय के अनुसार कार्यरत शिक्षकों को टेट पास होना अनिवार्य है। इस संदर्भ में भी एक बड़ी अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है अगर सरकार ने समय रहते इसको संज्ञान में नहीं लिया और इसका समुचित समाधान नहीं किया। हमारा निवेदन है कि इस दिशा में भी सरकार जो है गंभीरता से निर्णय ले, अन्यथा शिक्षा व्यवस्था पे और भी एक गंभीर संकट खड़ा हो जाए। ठीक है शताब्दी जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो 10 सेकंड जवाब दीजिए, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज को लेकर। अब सरकार की ओर से सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और कहीं पर भी शिक्षा की गुणवत्ता को कम करने या उसको बनाए न रखने का ऐसा कोई प्रयास नहीं होगा और पूरी तरीके से विभाग की ओर से इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और जो धर्मेश जी ने सुझाव दिया है मैं पहुंचाऊंगी आगे शिक्षा विभाग तक कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। जहां तक बीएड के अभ्यर्थियों की बात है, इनको अपनी बात और अच्छे तरीके से अधिकारियों के बीच में रखना चाहिए ताकि इनकी समस्या का हल हो सके। मैम इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या किसी का ध्यान नहीं गया? 170 दिन बीत गए, आप कह रहे हैं और अच्छे से ध्यान रखें, कैसे ध्यान दिया जाए? फिर समझाने में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। क्या बात है जिसकी वजह से अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं? ठीक है, तो इनको मैं बार-बार क्लोजिंग कमेंट है ये। संजय जी, अजय जी मैं आपके पास आऊं, संजय जी के पास जा रहा हूं। संजय जी 10 सेकंड। संजय जी 10 सेकंड आपके पास कि क्या आप अपनी बात अच्छे से रख नहीं पा रहे हैं? आपकी बात क्या वहां तक नहीं पहुंच पा रही है? नहीं सर, हमने अपनी बात अच्छे से मंत्री जी के पास रखे, सिर्फ इच्छा शक्ति की है। हमने सब प्रशासनिक जो त्रुटि हुए सभी चीज को हमने अच्छे से बताए हैं। जब डीपीआई में मीटिंग हुआ तो हमने अच्छे से बताया, आपने प्रयास किया। अजय जी 10 सेकंड आपके पास, क्या गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या सुझाव देंगे आप? देखिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी लगातार यहाँ की शायद सरकार टाल मटोल कर रही है टेक्निकल इशू के नाम से, बहानेबाजी करके इनकी नियत नीति मंचा। स्पष्ट है कि डेली शिक्षकों की भर्ती नहीं करना चाहते। आखिरी 10 सेकंड महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। 1 लाख युवाओं की भर्ती की बात की थी, 50 युवाओं को नौकरी तो मिलती नहीं है। पीएससी, व्यापम, आरक्षक भर्ती, वन आरक्षक भर्ती, आरआई भर्ती, सारी प्रश्न पत्र में गड़बड़ियां और त्रुटियां की जा रही है। मतलब इनका ध्यान कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार में है। किसी प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करके, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए, शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए, ये उम्मीद है। और जो सुझाव दिया है वो उम्मीद है वो सुझाव आगे ऊपर तक पहुंचेंगे। बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, धर्मेश जी आपका, शताब्दी जी आपका और अजय जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।